हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसके बाद से एक्शन ऑफ PCl3 PCl5, इसके बाद से SOCl2 भी हमने पढ़ा था। आप लोगों को डिहाइड्रेशन भी पढ़ाया गया था, कॉन्क H2O4 और फिर कॉन्क H3PO4 का रिएक्शन, डिहाइड्रेशन तक पढ़े थे। यानी रिएक्शन नंबर 7 पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन नंबर 8। तो 8 नंबर रिएक्शन में हम लोग अल्कोहल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ये होगा आपका रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड HI, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड HI। तो आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि क्या करता है रेड फास्फोरस HI। मैं बता दूं कि यहाँ पे अल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ भी रहे, वैसे तो हम लोग अल्कोहल पढ़ रहे हैं, सबको ये अल्केन में कन्वर्ट करता है। यानी कि अल्केन इज फॉर्म्ड, क्या बनेगा बाबू? अल्केन का निर्माण करेगा, अल्केन इज फॉर्म्ड। यानी कि जैसे मान लो कि R बॉन्ड CH2OH, यहां पे मैंने लिया HI और यहां लगा दिया रेड फास्फोरस। इसका काम है कि जितने कार्बन अगर हैं अल्कोहल में, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, 3 कार्बन है 3 कार्बन, जितने कार्बन है उतने कार्बन का ये एक अल्केन बनाएगा। तो R बॉन्ड CH2 हमारे पास है, तो R बॉन्ड CH3 हम यहाँ एक अल्केन बनाएंगे और फिर हम लोग यहाँ से वाटर निकालेंगे, क्योंकि H और OH मिलकर वाटर बनेगा और साथ में आयोडीन गैस भी निकलेगा। आयोडीन गैस, क्योंकि आयोडीन है तो आयोडीन गैस फिर बैलेंस करना हमको। यहाँ पे हाइड्रोजन यूज्ड है 3 2 5, यहाँ हाइड्रोजन है 2 1 3, तो 2 मोल करेंगे इसको तो 5 हो गया हाइड्रोजन और आयोडीन 2 बैलेंस भी हो गया। इसमें क्या है कि इस रिएक्शन में हमेशा आपको वाटर और आयोडीन निकालना है। इस बात को पहले हम लोग दिमाग में बैठा लेंगे और जितने कार्बन हो उसको अल्केन में कन्वर्ट करना है। जैसे में इसके आगे हम देखते हैं CH3OH, HI है। अब इसको हम लोगों को रेड फास्फोरस से रिएक्शन कराना है, रिडक्शन कराना है, तो सीधे इसको कन्वर्ट कर देगा R बॉन्ड ये CH4, क्योंकि एक कार्बन है, CH3 है तो डायरेक्ट हम लोग चेंज करेंगे CH4, फिर वाटर और आयोडीन हम लोग पक्का और गारंटेड निकालेंगे। बैलेंस कर दिए 2 मोल, सब बैलेंस हो गया। फिर उसी तरह से C2H5OH अगर लेते हैं HI के प्रेजेंस में, HI के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो हमको डायरेक्ट किसमें चेंज करना है? अल्केन। कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का अल्केन क्या होगा? C2H5 प्लस क्या लगाएंगे? वाटर और आयोडीन, तो एकदम नेसेसरी है यहाँ लगाना, तो वाटर और आयोडीन लगा दिए। बैलेंस कीजिए तो यहाँ पे 2 ही आएगा, बैलेंस करके चेक कर ले सकते हैं हम लोग। 5 हाइड्रोजन 1 6 हाइड्रोजन और 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 5 2 7, अच्छा 5 2 7 ही हाइड्रोजन है, 5 1 6 2 8, C2H5 ओ C2H6 होगा, C2H6 अल्केन। चूंकि हम लोग इथेन बनाएंगे तो C2H6 होगा, ये हो गया मीथेन, तो 6 और 2 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, 5 1 6 और 2 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। तो सिंपली है इसको अल्केन में कन्वर्ट कर देना है। कोई भी अगर अल्कोहल रहता है, मान लो कि 2 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो 2 डिग्री अल्कोहल HI, रेड फास्फोरस, क्या करेंगे बाबू? इसको चेंज कर लेंगे अल्केन में। 3 कार्बन का अल्केन है, CH2 CH3 प्रोपेन प्लस H2O और आयोडीन, 2 मोल यहाँ लगाएगा, बैलेंस हो जाएगा। काउंट कीजिए 3 3 6 1 7 1 8 हाइड्रोजन और 2 10 हाइड्रोजन का
यहाँ पे 3 3 6 2 8 और 2 10 हाइड्रोजन, तो पूरा बैलेंस है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लें आप लोग तुरंत। हो गया, चलिए मिटाते हैं। ओके, तो ये 8 नंबर रिएक्शन था अल्कोहल के साथ, जिसको कन्वर्ट कर दिए अल्केन में। अल्कोहल को अगर अल्केन में कन्वर्ट करना हो तो रेड फास्फोरस और HI से हम लोग जाएंगे। वैसे ये कैटालिस्ट बहुत ही बेहतरीन कैटालिस्ट है। किसी भी अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, अल्कोहल हो, एसिड हो, किसी को भी चेंज करना अल्केन में डायरेक्ट, तो हम लोग रेड फास्फोरस का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए 9 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जानते हैं आप लोग कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड में जाएंगे, अल्डिहाइड में जाएंगे। आइए देखते हैं, इसमें कैटालिस्ट थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं और ऑक्सीडेशन को हम लोग बनाते रहते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4, मतलब H प्लस KMnO4, या हम यहाँ पे एक और ले सकते हैं H प्लस K2Cr2O7। दोनों का काम एक ही होता है बाबू, K2Cr2O7। तो दोनों में से कोई भी कैटालिस्ट लीजिएगा, सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अल्कोहल को डायरेक्ट चेंज कर देगा एसिड में। ध्यान देंगे, ये जो है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। these are strong oxidizing agent. It used carboxylic acid. It used formation of carboxylic acid from अल्कोहल। तो इसका प्रयोग हम लोग तभी करते हैं जब हम लोगों को अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करना हो, तब हम लोग इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH को अगर हम H प्लस KMnO4, क्योंकि ये ऐसा रिएक्शन है जो H2SO4, H प्लस का अर्थ यहाँ पे H2SO4 होता है, तो H2SO4 और KMnO4 का रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन इसको डायरेक्ट चेंज करता है R बॉन्ड COOH, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया आपका अल्कोहल, और अल्कोहल से हम लोग किस में चले गए, अल्कोहल से चले गए सीधे उड़कर कार्बोक्सिलिक एसिड। बीच में कोई स्टेशन पर नहीं रुकेगा, सीधे एक्सप्रेस है। हम लोग जानते हैं ना कि एक्सप्रेस का काम क्या होता है, तो सीधे क्या करेगा, अल्कोहल से जाएगा एकदम डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में, बीच में किसी स्टेशन पर नहीं रुकने वाला है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचेगा। तो ये यूज होता है H प्लस KMnO4 का, डायरेक्ट पहुंचाएगा। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास अल्कोहल है, एक बात और, जितने कार्बन का अल्कोहल उतने ही कार्बन का एसिड बनाएंगे। तो ये अगर मिथेनॉल है तो मिथेनॉल को H प्लस KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाओगे, तो तुम बनाओगे फॉर्मिक एसिड। अगर तुमको दे दिए कि तुम इथाइल अल्कोहल ले लो, मतलब कि CH3 बॉन्ड CH2OH ले लो, तो तुम क्या बनाओगे इसको H प्लस KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन क्या बनाओगे, ये बनाओगे CH3COOH। देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन का एसिड, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड।
या इथेनोइक एसिड कह सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, ये था इन प्रेजेंस ऑफ H+KMnO4 या इन प्रेजेंस ऑफ H+K2Cr2O7। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इसी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ेंगे। पहले इसको फाइनली नोट कर ले, आप लोग वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे यहां पे सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर में हम लोगों का रिएक्शन है यहाँ पे, ये इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान रखना, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस CrO3। एनहाइड्रस CrO3 के प्रेजेंस में हम लोग देखते हैं इनका काम क्या है। इनका काम ये है कि ये अल्कोहल से, ध्यान देंगे, इनका काम है कि ये अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे, यानी कि ये लोकल ट्रेन है, ये बीच में रुकेंगे, ये एल्डिहाइड से फिर एसिड जा सकते हैं। तो इनका काम है कि ये CrO3 के प्रेजेंस में अल्कोहल किस में जाएगा, एल्डिहाइड में। ये लोकल ट्रेन है, हर स्टेशन पे इनको रुकना है, एक्सप्रेस नहीं है, ये अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाएंगे CrO3। तो अगर हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना हो तो हमें एनहाइड्रस CrO3 का यूज करना होगा। मतलब एनहाइड्रस क्रोमिक एसिड है तो उसमें से वाटर निकाल लिया गया क्रोमिक एसिड में से, तो CrO3 बन गया। क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से H2CrO3, यहाँ से H2CrO4 क्रोमिक एसिड होता है। अब यहाँ से आप वाटर निकाल दो तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आप वाटर निकाल दो तो क्या मिलेगा, H2O निकल गया, ध्यान नहीं, तो बचेगा CrO3। तो इसी को हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड कैसे बना, क्रोमेट आयन से, CrO4 पे -2 चार्ज क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन में हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, बन गया क्रोमिक एसिड। तो ये सब है क्रोमिक एसिड से बनता है ये, है ना, वहां से वाटर निकाल लिए तो ये आ गया। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन होता है कैसे। तो अल्कोहल को लेना है R बॉन्ड CH2OH, जितने कार्बन का अल्कोहल उतने कार्बन का एसिड CrO3 एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, यानी R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है। जितने कार्बन, जैसे मान लो कि अगर हम CH3OH लेते हैं तो ये मैंने लिया मिथेनॉल, तो बनेगा मिथेनॉल, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम CH2OH लेते हैं तो CrO3 के प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये एल्डिहाइड ही सिर्फ बनाएगा। एक और बात समझिए, अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनाएगा, अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन भी बनाएगा। ये बात भी समझ लीजिए, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो CrO3 के प्रेजेंस में कीटोन भी बनेंगे। कीटोन किधर गया, कीटोन यहाँ है, कीटोन भी बनेंगे, राइट। कीटोन में नहीं लिख पा रहा हूं, कीटोन हो गया, कीटोन। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन भी बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएगा, इस बात को समझिए। आइए 2 डिग्री अल्कोहल को देखते हैं। CH3CH पर OH अगर है, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इस केस में CrO3 का काम जो है वो कीटोन बना देंगे। इस बात को भी समझिए, मतलब इनका काम है कि बीच वाले स्टेशन पर रुकना है, वो डायरेक्ट एसिड में नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे H+KMnO4 लगा दें तो 2 डिग्री अल्कोहल को भी एसिड में कन्वर्ट करता है, तोड़ देगा बॉन्ड को, यहीं से तोड़ देगा, एसिड में ले जाएगा, उसका काम ही एसिड में ले जाना है। लेकिन CrO3 जो एक लोकल ट्रेन है, हर स्टेशन पे रुकना है, वो अल्कोहल से एल्डिहाइड जाएंगे,
अगर 2 डिग्री है तो कीटोन भी जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए, हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन भी पहुंच सकते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस CrO3, एनहाइड्रस CrO3 क्या है, एनहाइड्रस क्रोमिक एसिड है, CrO3 के प्रेजेंस में ये काम होती है। तो ये भी एक ऐसी कैटलिस्ट है, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट कहेंगे, जो अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में बदलता है। ओके राइट, चलिए मिटाते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर भी एक कैटलिस्ट है जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है। थर्ड नंबर, और वो थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स एल्डिहाइड अल्कोहल है तो उसमें भी बदलने की कोशिश करता है। तो थर्ड नंबर हम लोग यूज करेंगे एक ऐसा कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ PCC। PCC का फुल फॉर्म क्या है? PCC जो का फुल फॉर्म जान लेते हैं। PCC जो है इसका पूरा नाम हो गया पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इनका काम ये होता है कि ये भी अल्कोहल को, ये PCC जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये भी एक ऐसा रिएक्शन है, और इनका रिएक्शन ये बेस्ट यूजेज है, जो इनका काम है कि ये एल्डिहाइड को सीधे किस में कन्वर्ट कर दें, ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट कर दें, एल्डिहाइड में। ये जो PCC है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर भी है, मान लो कि अगर CH3 CH2 बॉन्ड यहाँ पे CH2OH, PCC जो है इनको आसानी से बदल देगा एल्डिहाइड में। CH3 CH बॉन्ड CH3, यहाँ CH3 है, बॉन्ड CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, तो इनको एल्डिहाइड बदल देता है। इवन अगर डबल बॉन्डेड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2OH, तभी PCC जो है इनको आसानी से कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। यानी कि CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड बॉन्ड H। तो PCC का काम है कि कोई भी अगर अल्कोहल है उनको ये एल्डिहाइड में बदल देगा। इतना ध्यान रखना है कि PCC यूज जो होता है ना, ये बेस्ट यूजेज है अल्कोहल टू एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, और सिर्फ अल्कोहल टू एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए PCC पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज द बेस्ट catalyst to used convert to alcohol into aldehyde। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट करता है। तो 10 नंबर में हम उसका नाम बदल देते हैं D, हाइड्रोजीनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजीनेशन ऑफ अल्कोहल यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो डिहाइड्रोजीनेशन है, और ये जो है ना एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, इस बात को समझिएगा। इन प्रेजेंस ऑफ कपर 300 डिग्री सेल्सियस। वैसे में हम लोग ऑक्सीडेशन का पढ़ते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुटना, दोनों ही प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, इसलिए हमारा ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इन प्रेजेंस ऑफ कपर 300 डिग्री सेल्सियस। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो एल्डिहाइड बनाता है। इसमें मैं लूंगा यहाँ पे विथ 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं यानी कि RCH2OH, तो कपर
300 डिग्री सेल्सियस, तो काम है आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच बना देना और यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। समझिएगा बात को, निकलता कैसे इसको डिटेल बता देते हैं, थोड़ा समझिए इसको। यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, ऊपर में OH, तो यहां का हाइड्रोजन निकल गया H2 गैस, ठीक है। और आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड H, आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड H, दिस इज कॉल्ड aldehyde, दिस इज कॉल्ड aldehyde, ठीक है। तो इस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल को हम aldehyde में कन्वर्ट कर देते हैं, किसके प्रेजेंस पर, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रेजेंस में। ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को निकालता है। जिस कार्बन पर OH जुड़ा रहता है उस कार्बन का एक हाइड्रोजन, जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उस कार्बन का एक हाइड्रोजन और OH का एक हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड यहां से टूटकर आते हैं तो यहां पे जुड़ेंगे और इनके जुड़ने से यहां पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है, इसको हम लोग aldehyde कहते हैं। क्लियर। इसके बाद से आएंगे हम लोग विथ 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या करेंगे कि R बॉन्ड CH बॉन्ड R, मतलब कि दोनों तरफ हो जाए, मिथाइल मिथाइल कुछ भी रह सकता है। यहां पर OH लगाते हैं, जिस कार्बन पर OH है उसका एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन उसी का फ्री हाइड्रोजन, इसको भी हम थोड़ा सा तोड़ते हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन ये मैंने ले लिया अल्कोहल वाला और एक हाइड्रोजन जिस कार्बन पर है। कैटलिस्ट हमारा क्या है, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। मैंने रूल्स क्या बताया, जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन का एक हाइड्रोजन H और फिर OH का एक हाइड्रोजन लेंगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहां से निकलता है। सोचो कि ये बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पे और ये बॉन्ड यहां से टूट रहा है, यहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर प्लस बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा और यहाँ बन गया क्या, कीटोन। तो 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म्स aldehyde, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कीटोन। क्लियर हो गया बात। अब 3 डिग्री अल्कोहल की बारी है। 3 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल में थोड़ा सा विचार करने वाली बातें हैं, यहाँ पे नहीं होगा, इसको मिटाते हैं तब बताते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का, ठीक है। नोट कर लिया जाए, 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में बताते हैं डिटेल कि 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है। ओके, चलिए 3 डिग्री अल्कोहल में देखते हैं, इसी रिएक्शन में देखेंगे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है 3 डिग्री। तो यहां पे देखेंगे हम लोग विथ 3 डिग्री अल्कोहल क्या करते हैं, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री अल्कोहल। अब यहां पे हमने लिया कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। चूंकि मैं बार बार ये रूल्स बताते आया हूं कि जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन का एक हाइड्रोजन और OH का एक हाइड्रोजन लेंगे। अब यहां देखेंगे आप कि OH का हाइड्रोजन तो है, ठीक है, लेकिन इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है नहीं है, और ये कैटलिस्ट एक ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट है, तो इस केस में 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रोजनेशन नहीं करता है, डिहाइड्रेशन करता है। तो विथ 3 डिग्री अल्कोहल यहां लिख देते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। ये डिहाइड्रेशन लेता है क्योंकि अब इसको किसी दूसरे कार्बन का एक हाइड्रोजन चाहिए। हमने तो इसको हीट कर दिया है, हमने तो इसको गर्म कर दिया है। जब हम इसको गर्म कर दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा पक्का, तो ये OH और ये H निकलेगा, यहां से वाटर निकलता है बाहर। और अब देखिए ये बॉन्ड टूटकर यहां पे आ गया और ये बॉन्ड टूटकर यहां पे आ गया, यानी कि यहां पाई बॉन्ड बना लिया। तो प्रोडक्ट क्या बना रहा है बाबू, CH3 C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड
CH2 आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, आप डिटेल समझते हैं। यानी कि हम यहां समझते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल कप पर 300 डिग्री सेल्सियस से हाइड्रोजन गैस निकालता है और क्या बनाता है बाबू, अल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी आप मतलब अल्कोहल के 1 डिग्री 2 डिग्री का डिफरेंस में ले सकते हो। डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में ये आपका आएगा। बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है। कप पर 300 डिग्री सेल्सियस, यहां से भी हाइड्रोजन गैस निकालेगा और बनाएगा कीटोन। और फिर जब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो यहां से कप पर 300 डिग्री सेल्सियस वाटर निकालेंगे और बनाएंगे यहां पे हम लोग अल्कीन। ध्यान रखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स अल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन एंड 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स अल्कीन। इस बात को पूरा ध्यान देना होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स अल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स अल्कीन। यही इसका मेन ट्रिक है। और यहाँ पे आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स भी खत्म होते हैं। अब हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। ओके, दैट्स ऑल।